प्रेम से बोलो श्री जीवंतिका माता की जय। हर हर महादेव। प्रिय श्रोतागणों, आज हम श्रावण मास के पावन नवम अध्याय में वर्णित शुक्रवार जीवंतिका व्रत की कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करेंगे। यह अध्याय कथा जीवंतिका माता की महिमा और व्रत के धार्मिक महत्व को समझाती है। कथा का श्रवण करने से पहले आइए सच्चे मन से जीवंतिका माता और भगवान शिव का स्मरण करें। हे जीवंतिका माता, हमारी श्रद्धा और भक्ति को स्वीकार करें, हमारे परिवार में सुख शांति और मंगल बनाए रखें। बोलिए जीवंतिका माता की जय। हर हर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। अब आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ शुक्रवार जीवंतिका व्रत की कथा का श्रवण करें। शिव बोले, हे संत कुमार, अब मैं तुम्हारे शुक्रवार व्रत की कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि उसके श्रवण मात्र से ही प्राणी मरणोपरांत भव बंधन से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में पांड्य वंश में सुशील नाम एक राजा हुआ था। वह रूपवान, बलशाली एवं 84 कलाओं का ज्ञाता व धनुर्विद्या में निपुण था। उसे पुत्र प्राप्ति के अलावा अन्य किसी प्रकार का दुख नहीं था। उसने पुत्र प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, परंतु वह सफल ना हो सका। उसकी पत्नी का नाम सुकेशी था। वह रूपवती, गुणवती थी। वह प्रजा को पुत्रवत प्यार करती थी, परंतु पुत्र के अभाव में वह भी अत्यंत दुखी रहती थी। वह अनजाने में ही अपने पेट पर कपड़ा बांधकर गर्भवती होने का भ्रम पालती रहती थी। उसी काल में उसने अपनी पुरोहितिनी को देखा, जो वास्तव में गर्भवती थी। उसने राजा को बताया कि वह गर्भवती है। तब राजा ने खुशी खुशी पुष्पन तथा सीमोन्तोयन करवाया। रानी ने तब उस दाई को पटा लिया। उसने पुरोहितिनी का प्रसव करवाना था। प्रसव के दिन दाई ने पुरोहितिनी की आंखों पर पट्टी बांधकर उसका प्रसव कराया। पुरोहितिनी इस कपट को नहीं जानती थी। उसे उत्पन्न हुए पुत्र को दाई ने नौकरानी की मदद से रानी के पास पहुंच गया। उसने जो अपने साथ मांस का पिंड लाई थी, वह पुरोहितिनी के पास रखकर उसकी पट्टी खोलकर कहा कि तुम्हें तो यह अरिष्ट हुआ है। उधर उसने राजा को बताया कि उसके पुत्र पैदा हुआ है। उस नाटक के बारे में किसी और को पता न चला। दाई का मुंह रानी ने धन देकर बंद कर दिया था। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब राजा को जब रानी के कथा अनुसार पुत्र उत्पत्ति का समाचार मिला तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। पहले उसने जन जात कर्म करवाया, तदंतर ब्राह्मणों को भांति भांति के दान दिए। बंदियों को कारागार से मुक्त कर दिया गया। नामकरण संस्कार विशाल रूप से करवाया। राजा ने राजकुमार का नाम प्रिया व्रत रखा। उधर पुरोहितानी ने शुक्रवार के दिन जीवंतिका का पूजन करवाया। उसने दीवार पर जीवंतिका की मूर्ति बनवाई, पुष्पों आदि से उसकी पूजा की और 5 दीप जलाकर गेहूं के आटे का दीप बनाकर प्रज्वलित किया और गेहूं के आटे को देशी घी में पकाकर भोजन करती और भगवान शिव की प्रार्थना करती कि हे महादेव, मेरा पुत्र जहाँ कहीं भी हो उसकी रक्षा करना, क्योंकि वह जानती थी कि दाई ने उससे छल किया है। कथा के पश्चात वह प्रभु का नमन करती। बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। जीवंतिका की कृपा से वह बालक दूध के जांद के समान धीरे धीरे बढ़ने लगा और पुरोहितानी की भक्ति और श्रद्धा से प्रभावित हो जीवंतिका दिन रात उस बालक की रक्षा करती रही। कुछ समय बीतने पर राजा का देहांत हो गया। राजकुमार ने श्रद्धा भाव से लौकिक क्रियाएं पूरी करवाई। मंत्रियों ने राजपुत्र अभिषेक किया। राजकुमार राज्य का भार वृद्ध मंत्री को सौंप पितृ ऋण से उऋण होने के लिए गया और चला गया। वन में जाने से पहले उसने राजसी वेशभूषा को त्याग कर कर्पटिक भेष धारण किया।
मार्ग में रात होने व थकावट के कारण उसने एक गृहस्थ के यहाँ शरण ली। उस दिन उसके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया था। इससे पहले उसके यहाँ 5 पुत्र पैदा हुए थे। उन सबका देवी षड्ढी ने वध कर दिया था। परंतु छठे पुत्र की उत्पत्ति काल में राजा एक गृहस्थ के रूप में विश्राम कर रहा था। उस रात्रि देवी षड्ढी देवी को आगे जाने से रोका पर वह नहीं मानी। जीवंतिका ने अपने प्रभाव से बालक को नहीं मरने दिया। इस प्रकार बालक बच गया। इधर गृहस्थ ने राजा को बालक का रक्षक मानकर उससे एक दिन और ठहरने की प्रार्थना की। गृहस्थ के अनुरोध पर वह राजा वहां ठहर गया। तदंतर वह राजा अपने पिता के पिंडदान के लिए चला गया। वहां पर राजा को तब घोर आश्चर्य हुआ कि जब उसका पिंडदान देने के लिए विष्णुपद पर 2 हाथ बाहर निकल आए। राजा यह देखकर अचंभित हुआ। ब्राह्मण की आज्ञा अनुसार राजा ने विष्णुपद को पिंडदान कर दिया। तब राजा ने उस देवी चमत्कार के बारे में एक विद्वान ब्राह्मण से पूछा तो उसने बतलाया कि हे नरेश, यह दोनों हाथ आपके पिता के हैं। इसका कारण आप घर जाकर अपनी माता से पूछना। राजा देवी दुखी चिंतित हो घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में हुआ फिर उसी गृहस्थ के यहाँ ठहरा। इस बार उस गृहस्थ के यहाँ दूसरे पुत्र 7 वर्ष का वध करने षड्ढी आई, जो जीवंतिका ने उसे फिर वध करने से रोक दिया। जब षष्ठी देवी ने जीवंतिका से पूछा, हे जीवंतिका, तू क्यों इस गृहस्थ के पुत्रों को बचा रही है? तेरा क्या प्रयोजन है? इसकी माँ कौन सा व्रत करती है जो तू इनकी रक्षा कर रही है? राजा नींद का बहाना कर उन दोनों का वार्तालाप सुन रहा था। जीवंतिका ने कहा, हे षष्ठी देवी, इस राजा की माँ ने श्रावण मास में हर प्रकार की हरी वस्तु का त्याग कर शुक्रवार को नियमानुसार मेरा व्रत किया है। इस राजा की माँ ने उस दिन हरा वस्त्र धारण किया, हरे रंग की चूड़ियां नहीं पहनी, चावल के धोवन के जल को उल्लंघना नहीं, ना ही हरी सब्जी खाई, हरे पत्तों के मंडप के नीचे भी नहीं बैठी। उसने उस दिन सब कुछ मेरी खुशी के लिए किया, इसलिए मैं आप उसकी खुशी के लिए उसके और बालक की रक्षा कर रही हूँ। अगले दिन राजा अपने नगर में वापस आ गया। उसने उस विचित्र कथा को अपनी माँ को सुनाया और पूछा, हे माता, क्या आप जीवंतिका का व्रत करती थी? उसने उत्तर दिया, पुत्र, मैं जीवंतिका के बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही मैंने कभी यह व्रत किया है। अब राजा को माता पर संदेह हुआ। उसने संदेह निवारण के लिए गया यात्रा का फल प्राप्त करने हेतु ब्राह्मणों और सुहागिनों को भोजन कराने की इच्छा जाहिर की तथा उस सुहागिनों तथा ब्राह्मणों के घरे हरे रंग का सामान परीक्षा लेने के लिए भिजवाया। राजदूत ने उसको महाराज महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया, परंतु पुरोहित की पत्नी ने राजदूत से हरे रंग का कोई सामान लेने से इनकार कर दिया। राजा ने फिर दूत के द्वारा लाल रंग का सामान पुरोहित की पत्नी के घर भिजवाया तो उसने ग्रहण कर लिया। तब वह राजा के घर भोजन के लिए गई। वहां पर उसने एक द्वार पर चावल का धोवन और हरे रंग का मंडप देखा तो वह दूसरे द्वार से महल गई। यह देखकर राजा ने पुरोहित से उसका कारण पूछा तो वह बोली कि वह अपने पुत्र की रक्षा हेतु शुक्रवार का व्रत करती है। राजा, जो कि वास्तव में पुरोहित की का ही पुत्र था, को देखकर उसकी छातियों से दूध की धारा बहने लगी। गया में देखी विचित्र तथा पुरोहित के सपनों से बहते पुत्र दूध का देख राजा को विश्वास हो गया कि वास्तव में पुरोहितीन का ही पुत्र है और उसकी माँ कपटी औरत है। उसने अपनी माँ की चरण वंदना की और उसे राजकोष से असीम धन संपदा दिलाकर धानी बना दिया। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने जीवंतिका से पूछा कि हे भद्रे, मेरे पिताजी तो जीवित है। तब गया मैं विष्णुपद
में मुझे 2 हाथ क्यों दिखलाई दिए? देवी ने राजा को स्वप्न अवस्था में कहा, हे राजन, तुम्हें विश्वास में लाने के लिए ही मैंने माया रची थी। अब आप संशय न करें। शिव बोले, हे सनत कुमार, मैंने श्रावण मास में शुक्रवार व्रत का महत्व तुम्हें सविस्तार कह सुनाया है। इस व्रत से मनुष्य का समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और वह सर्वस्व समर्थ्य हो जाता है। इसमें कुछ भी विचारणीय नहीं है। इस 9वें अध्याय के पाठ श्रवण से सभी मनोरथों की पूर्ति होती है। ओम हर हर नमः शिवाय।